वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 6 बजे वाला टॉपिक है वो है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 अभी जारी करी गई है, जिसमें भारत ने जो है पहला स्थान हासिल करा है। तो क्या होती है डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, या जिसमें भारत को पहला स्थान मिला है, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या फिर आपका कोई डाउट हो, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भारत ने जो पहला स्थान हासिल करा है डिजिटल स्किल इंडेक्स में, इसमें और कौन से देश हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और क्या होता है डिजिटल स्किल्स इंडेक्स, पूरा वीडियो में जानते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स, यानी कि देखिए सबसे पहले समझिए कि आखिर में होता क्या है। ये डिजिटल स्किल्स इंडेक्स होता है, यानी कि बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्निकल मामले में कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ है और कौन सा देश नहीं है, ठीक है ना। किस देश में डिजिटल को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, किस देश में नहीं दिया जा रहा है, वो सब। तो आपको पता है कि भारत में डिजिटल को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो किसी भी जो है क्षेत्र के अंदर हो, या फिर ऑनलाइन क्षेत्र हो, या पैसा ट्रांसफरिंग जैसे क्षेत्र हो, सभी में भारत को जो है, भारत के सभी क्षेत्रों में डिजिटल को काफ़ी हद तक जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो वही एक रिपोर्ट होती है जो कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स निकालता है 2022, ठीक है। इसमें बताया गया है कि भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल इसके अंदर करा है। अब ये जो इंडेक्स होता है ये 19 देशों की तुलना में बनाया गया था, ठीक है। क्या करा गया था, इसको 19 देशों की तुलना में जो है बनाया जाता है हर साल। वही नई डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर इस सूचना की जो है गणना की गई थी, ठीक है ना। यानी कि नई तत्परता का मतलब होता है कि रीडनेस स्कोर जो होता है उसमें कितना लोगों को जो है, कितना लोग उसमें जो है जानना चाहते हैं, कितना लोग उसके अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसके आधार पर जो है स्कोर में इसको डाला जाता है, यानी कि स्कोर इसका निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है तत्परता स्कोर सबसे अधिक था, ठीक है ना। तो सभी देशों में अगर बात करेंगे तो भारत का स्कोर सबसे इसमें अधिक देखा गया है। वही भारत ने 100 में से जो है 63 अंक इसके अंदर हासिल करे हैं। कितने, भारत ने 100 में से जो है 63 अंक इसके अंदर हासिल करे हैं, इसीलिए भारत को प्रथम स्थान इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। आगे क्या कहा जा रहा है कि इस सूचकांक की गणना कैसे की गई है। तो इस सूचकांक की गणना की बात करें तो इस सूचकांक की जो गणना होती है वो एक सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। कैसे करी गई थी, एक सर्वेक्षण करा गया था जिसके आधार पर जो है इसकी गणना की गई। सर्वेक्षण ने जो है सभी 19 देशों में 23,500 से अधिक श्रमिकों से प्रश्न पूछे और उन्हीं के आधार पर जब वो प्रश्न पूछे गए, उसी के आधार पर जो है रिपोर्ट को जारी करा है। याद रखिएगा 19 देशों को जोड़ा जाता है, मतलब 19 देशों की लिस्ट होती है जिसमें से 19 देशों में सर्वेक्षण हुआ इनके द्वारा। 19 देशों में से इन्होंने 23,500 से अधिक श्रमिकों से प्रश्न पूछे, उसके आधार पर जो है इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार कराया है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बात आती है मुख्य निष्कर्ष की। देखिए अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन यही होगी कि आखिर में क्या है। तो डिजिटल स्किल्स इंडेक्स जो होता है ये एक जो होता है ये डिजिटल के रूप में होता है, मतलब डिजिटल ही जो है किसी भी देश में डिजिटल कैसा है, कितना बेहतर बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, वो सब होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, मुख्य निष्कर्ष क्या निकल कर आते हैं कि 60% भारतीय डिजिटल संसाधनों से लेस है, ठीक है। यानी कि अगर बात करेंगे कि 100 में से लेकर 60 लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटली चीज़ों से लेस है पूरी तरीके से भाई, और ज़्यादातर भारतीय डिजिटली चीज़ों से लेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले, ऑनलाइन क्षेत्र। ऑनलाइन क्षेत्र की बात करते हैं, पैसा ट्रांसफरिंग आज का ज़्यादातर क्या हो रहा है, सब डिजिटल हो रहा है, ठीक है ना। सब कुछ आप डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। तो उसी में कहा जा रहा है कि 60% भारतीय डिजिटल संसाधनों से पूरी तरीके से लेस है। वहीं भारत में केवल ये कहा जा रहा है कि भारत में केवल 25% उत्तरदाताओं का मानना है कि कार्यस्थल पर उन्नत तकनीकी कौशल होना आवश्यक है। मतलब इसमें यह भी बताया गया है कि 25% उत्तरदाताओं का मानना है, या 25% व्यक्तियों का ऐसा मानना है कि कार्यस्थल पर जो है उन्नत तकनीकी कौशल होना आवश्यक है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, टेक्निकल स्किल्स जिसको कहा जाता है, उनका होना आवश्यक है। ऐसा कहा गया है 25% लोगों के द्वारा भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन केवल 39% लोग इस बात को भी मानते हैं, भारतीयों का मानना है कि उनके कार्यस्थल पर, यानी कि जहां भी कार्य करते हैं वहां उस स्थल पर जो है उन्नत डिजिटल मार्केटिंग कौशल था। मतलब
25% लोग कहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी अभी भी भारत में नहीं है, एक तरीके से इस तरीके से समझिए, ठीक है ना। लेकिन 39% लोगों का ये मानना है कि नहीं, हम जहां कार्यस्थल पर हैं वहां पर तो डिजिटल मार्केटिंग कौशल था, मतलब वहां पर एडवांस टेक्निकल या टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है। आधे से अधिक जो उत्तरदाता हैं मुख्य रूप से अपने करियर में प्रगति के लिए नए कौशल सीखना चाहते हैं, ठीक है। आधे से अधिक के बारे में बताया जा रहा है कि जो अपने करियर में जो मुख्य रूप से अपने करियर में जो उत्तरदाता है वो अपने करियर में मुख्य रूप से प्रगति के लिए नए कौशलों को सीखना चाहते हैं। लेकिन युवाओं की जो यहाँ पर बात करी गई है, युवाओं में ये कहा गया है, युवा उत्तरदाताओं में से अधिक आत्मविश्वास और साथ में आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मविश्वास था और उनके पास नई कौशल सीखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे, ठीक है। तो ये इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष निकलकर बनता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे आता है वैश्विक प्रदर्शन। अब हम लोगों ने भारत के बारे में पूरा जान लिया है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जो यूपीएससी स्टील सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस जैसी, उनके लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछा तो जाता ही है, साथ में इंटरव्यू में यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वो ध्यान से इसको समझिएगा। बाकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अब वैश्विक प्रदर्शन की बात करते हैं। वैश्विक प्रदर्शन क्या है, देखिए औसत डिजिटल तैयार 33 थी, ठीक है। औसत डिजिटली तैयारी जो थी वो 33% के करीब थी। लेकिन 3 प्रमुख कौशल अंतराल मतलब ब्रेक, ठीक है, अंतराल की पहचान की गई थी और कार्यबल कौशल, नेतृत्व कौशल और पीड़ितगत कौशल अंतराल इसके अंदर देखे गए हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये आप समझिएगा। वहीं ये कौशल अंतराल देशों के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर भारी प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। वहीं भविष्य की अगर बात करें तो इस सूचकांक के अनुसार भारत 2026 तक बताया जा रहा है कि 1.3 बिलियन नौकरियों का सृजन करेगा। भारत 2026 यानी कि 2022 चल रहा है, 4 साल के बाद आप देखेंगे कि भारत में 1.3 बिलियन नौकरियों का सृजन करेगा भारत, ये इस सूचकांक के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। वहीं भारत 2026 तक 66.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया व्यापार राजस्व उत्पन्न करेगा, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है ना। फिलहाल जहां तक है बेरोजगारी वो काफ़ी है अब, लेकिन ये नहीं पता कि 4 साल में ये नौकरियां होंगी या नहीं होंगी। लेकिन इस रिपोर्ट में इतना जरूर बोला गया है कि भैया 1.3 मिलियन नौकरियां, यानी कि आधे से ज़्यादा भारत तो फिर इसी में आ जाएगा नौकरियों में, तो नौकरियों का सृजन करेगा। और साथ ही 2026 तक का जो व्यापार राजस्व उत्पन्न जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 66.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो ये पूरी रिपोर्ट है। अब बात करते हैं सेल्स फोर्स की। तो सेल्स फोर्स जो है ये क्या है, क्या होता है सेल्स फोर्स, इसको भी जान लीजिए। यह एक जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। जो सेल्स फोर्स है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को यानी कि कैलिफोर्निया के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं ये ग्राहक संबंध प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, यानी कि 1999 की डेट आप ऐसे याद रखते, कारगिल युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है। तो 1999 ऐसे रखिए क्योंकि सेल्स फोर्स से काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है कि क्या है। तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट होती है और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया के अंदर है, ये आपको याद रखना है। स्थापना 1999 में यानी कि जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। ओरेकल के एक पूर्व कार्यकारी मार्कर बेनी ऑफ ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है, नाम याद रखिएगा। ओरेकल के एक पूर्व कार्यकारी मार्कर बेनी ऑफ इनका नाम था, इनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, यानी कि सेल्स फोर्स की, ठीक है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी गाइस। आई होप आप इस रिपोर्ट को अच्छे से जान गए होंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आई हो लाइक करिएगा। और अगर आपने हिजाब वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि कर्नाटक वाली हिजाब पे जो अभी विवाद चल रहा है उस पर वीडियो करा दी है, नहीं देखी है देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सही है क्या गलत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और साथ में कोई वीडियो आज की छोटी हो तो उसे भी देख लीजिएगा, 5 बजे वाली करंट अफेयर हो या 8 बजे वाली वोकैब हो, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी रात 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, शहर का ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।